बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता में तीखी बहस हुई है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के सामने विधायक भिड़े हैं और कार्यकर्ता भी यहाँ पर भिड़ते नजर आए। तो ये तीखी बहस हुई है। सीएम के दौरे से पहले दोनों में तीखी बहस हुई है। तो मंत्री धन सिंह रावत के सामने किसने बुलाया? आपने आप ही कहते हो मीटिंग कर करके प्रेसों में कहते हो कि विधायक भी हमारी नहीं सुनते। ये खड़े आप विधायक हैं। अरे औकात में औकात में अरे औकात वाली बात आपको किसी ने बुलाया? आपको किसी ने बुलाया? अगर आपने इनको बुलाया ना करो कार्यक्रम। आप सुनो देख लो ये देख लो बुलाया क्या बोल रहा किसको क्या बोला बताओ नहीं आया क्यों ना? देखो आपके साथ खड़े किसने बुलाया? आपने आप ही कहते हो मीटिंग कर करके प्रेसों में कहते हो कि विधायक भी हमारी नहीं सुनते। ये खड़े आप विधायक हैं। अरे औकात में औकात में अरे औकात वाली बात आपको किसी ने बुलाया? आपको किसी ने बुलाया? अगर आपने इनको बुलाया ना करो कार्यक्रम। आप सुनो देख लो ये देख लो क्या बोल रहा किसको क्या बोला बताओ तो देखा आपने किस तरह से तीखी बहस यहाँ पर हुई। आपने आप ही कहते हो मीटिंग कर करके प्रेसों में कहते हो कि विधायक भी हमारी। गरिमा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। गरिमा जी, दर्शकों को भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह की तीखी बहस हुई बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता के बीच, क्या कहेंगे आप? अगर आपने इनको बुलाया ना करो। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही जोरदार और हास्यास्पद ये सारा खेल है, क्योंकि बार बार भाजपा अपने एकजुटता का, अनुशासन का, पारदर्शिता का, शुचिता का बहुत डींगे हाँकती है। ऐसे में ये जो आज देखने को मिला, ये तो उत्तराखंड की जनता समझ ही गई होगी कि ये 60 पार कैसे पहुंच पाएंगे जी। वहीं दूसरी ओर जो इन्होंने गड्ढा खोदा कांग्रेस के लिए 2016 में, यदि आपको याद हो, 10 लोग हमारे ये तोड़ के ले गए थे। आज उन्हीं 10 लोगों को न सिर्फ इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के सर पे बैठाने का काम किया, बल्कि एक सिर फुटअव्वल दिख रहा है। बहुत बुरी तरीके से सिर फुटअव्वल दिखाई पड़ रहा है भाजपा के अंदर। और कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो उसमें जरूर एक दिन गिरता है। तो आज इन्हीं लोगों ने नाक में दम कर रखा है भाजपा के, और होना ही था। जब आप दूसरे दलों में तेजमारी करेंगे, दूसरे दलों से इतना ज्यादा आप वैमनस्य रखेंगे, तो कभी ना कभी तो कहते हैं ना, रस्सी जल के पीछे की तरफ ही आती है जी। तो वही हाल भाजपा का भी हुआ है आज। गरिमा जी, तालमेल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, जो एक कार्यकर्ता और विधायक के बीच होना चाहिए वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इस तरह के सबके सामने तीखी बहस की गई। मैंने आपसे कहा ये पहली बार नहीं हुआ है। 4.5 साल में यदि यहाँ प्रदेश के अंदर किसी ने कुछ देखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही नूरा कुश्ती देखी है और कुछ नहीं देखा है। इस प्रदेश में हर पदाधिकारी भाजपा का, मंत्री, सांसद, विधायक सब आपस में खूब लड़ाइयां कर चुके हैं, और तो और अपने IAS PCS अधिकारियों से भी इनकी नहीं बन रही है। जी गरिमा जी, आपको लगता है कि नहीं बन रही है? ये बताने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता शाहबाज शम्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बताती हूँ इसका कारण क्या है। जी जी, हेलो गरिमा जी, आप कारण ये है कि रायपुर से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं धन सिंह रावत जी, अपनी सियासी जमीन खोज रहे हैं, और उसी से बौखला कर उमेश शर्मा काऊ का जो गुस्सा है वो फुट फुट कर बह रहा है। गरिमा जी, शादाब जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब जी, बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शादाब जी, आप क्या कहेंगे बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता के बीच इस तरह की तीखी बहस हो रही है, क्या कहना है आपका? सीनम साज बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 खेत, कमाल हो गया। कांग्रेस भी बोल रही है, और इसके ऊपर जिनके घर में जूतरम पतरम चलती हो, जिसका एक नेता दूसरे को खुलेआम गालियां देता हो, एक कार्यकर्ता को इनके प्रदेश कार्यालय में पीटा जाता हो, जूतों से मारा जाता हो, वो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। कमाल हो गया ये तो।
मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कि जिनके लेकिन नेता शादाब जी, प्रतिपक्ष- कांग्रेस की बात छोड़िए, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता के बीच जो तालमेल होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा? नहीं, अगर मैंने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, जी। तो कहीं भी अनुशासनहीनता हुई होगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी भी अपने कुछ कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए। हमारे यहाँ कांग्रेस में और हमें फर्क है, हम पार्टी विद द डिफरेंस है। जी हमारे गरिमा यहाँ जी, देखिए अनुशासनहीनता कांग्रेस किसी को कीमत ये पर कहा जा रहा है बर्दाश्त कि नहीं कांग्रेस इस तरह की बातें बीजेपी को लेकर नहीं कर सकती, कांग्रेस में खुद ये चीजें होती हैं। नहीं, कांग्रेस का आपको सरे बाजार इस तरह से नंगा नाच कब देखने को मिला पदाधिकारियों के बीच में या इतने दिग्गज नेताओं के बीच में? कल श्रीनगर मैं में उत्तर दे दूं? इनकी जन मैं उत्तर आशीर्वाद दे दूं यात्रा इनकी का बात का आगाज जवाब होता देने के है लिए? और उस श्रीनगर में इनके दिग्गज नेता धन सिंह रावत के कसीदे करते हुए देखे जा सकते हैं। आज उस धन सिंह रावत की क्या औकात है, वो इन्हीं का स्थानीय विधायक बता रहा है अपने विधानसभा क्षेत्र में। अपने विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से लानत मलामत उसने उस विधायक ने की है इनके काबीना मंत्री की, तो आप सोच सकते हैं इनके वहां एक मंत्री का क्या रसूख है, एक मंत्री का क्या खैर मुकद्दम इनके वहां है। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मुझे गरिमा जी, आपने अपनी बात रख ली, शादाब जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शादाब जी बताइए, क्या आप कह रहे थे कि उत्तर देना चाहते हैं, बताइए। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई एग्जाम्पल दीजिए। अब एग्जाम्पल पूछा है कांग्रेस की मित्र जी। ने हमारी, तो इन्हें उत्तर तो देना पड़ेगा हमें। इनको याद दिला दो ना कि जब नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और हरीश रावत अभी कुछ दिन पहले एक स्वागत कार्यक्रम में, नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम में आमने सामने थे, तो वहां प्रीतम सिंह ने खड़े होकर कहा कि भाई ये बंद कर दीजिए जो हरीश रावत जिंदाबाद के आप नारे लगा रहे हैं। और ये सारे चैनल्स ने दिखाया, डिबेट हुई उत्तराखंड में इस टॉपिक पे, और कहा कि जिंदाबाद करनी है तो केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कीजिए, हरीश रावत जी की मत कीजिए। और वो बैठ गए गुस्से में, कहा जब तक ये चलता रहेगा मैं बात नहीं करूंगा, मैं भाषण नहीं दूंगा। इससे बड़ा एग्जाम्पल है क्या कोई? रोज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अरे आपने कब प्रीतम सिंह जी को हरीश रावत जी का अनादर या इस तरह से अपमान करते हुए देखा? आपके वहां तो शादाब जी आपने जवाब दे दिया। गरिमा जी आपने एग्जाम्पल सुन लिया, आपको भी वक्त दिया जाएगा। हमारे साथ राव शफात अली ब्यूरो चीफ भी जुड़ चुके हैं। शफात, आप कोई सवाल लेना चाहें? जी सीनम, शायद आवाज नहीं मिल रही होगी। जी। हेलो जी जी, आप कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सीनम, मैं केवल इतनी बात कह रहा था कि देखिए, चुनाव से पहले हर कार्यकर्ता को ये अधिकार है कि वो अपने दायरे में रह के, क्योंकि अनुशासनहीनता तो हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन दायरे में रह के वो अपनी बात को डिमांड कर सकता है, वो टिकट मांग सकता है। और जिस विधायक के खिलाफ वो टिकट मांग रहा होगा, जाहिर सी बात है विधायक को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। कई बार सामने बैठ के आप थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा, एक बार बताइए, मजा कांग्रेस का मजा नहीं दिख रहा आपको? कांग्रेस के यहाँ मजा नहीं दिख रहा क्या आपको? गरिमा जी, गरिमा जी, अपने घर में मजा नहीं दिख रहा आपको? अपने घर में मजा नहीं दिख रहा? हरीश रावत जी का फोटो प्रीतम सिंह जी ने बने हुए हो, कांग्रेचुलेशन से ले लो, सेलिब्रिटी हो, भाजपा सेलिब्रिटी हो गई आज के लिए। क्या बात है भाजपा, आपको क्या हो गया? क्यों नहीं देख पाती आप इतना खूबसूरत चेहरा कांग्रेस का? एक दूसरे को औकात ये जो दिखा रहे इलू मंत्री इलू और करते विधायक। घूम रहे हैं सारे कांग्रेस के नेता एक दूसरे को, ये प्यार मोहब्बत क्यों नहीं दिख रही है आपको इनकी? जी देखिए, मैं तो लगातार कह रहा हूँ, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आपस में है, आई लव यू कहते घूम रहे हैं हरीश रावत जी प्रीतम सिंह जी को, प्रीतम सिंह जी हरीश रावत जी को, और ऊपर से गोदियाल जी आ गए हैं बीच में। ये शादाब जी देखिए, उत्तराखंड देख रहा है। जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं, ये जो अभी ताजा मामला सामने आया है उस पर हम रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने एग्जाम्पल दे दिया कांग्रेस में जो चीजें होती है उसे लेकर, लेकिन ये जो विधायक और कार्यकर्ता के बीच हो रहा है ये क्या है, ये आप बताइए। देखिए सीनम, ये जो हुआ है वहां से कुछ कार्यकर्ता अपनी दावेदारी कर रहे हैं, और विधायक नहीं चाहते, कोई भी विधायक नहीं चाहता जो सिटिंग विधायक हो कि मेरे यहाँ से कोई दावेदारी करे। मात्र इतनी सी बात है। और वो अगर अपनी इस परिधि से बाहर निकलते हैं अनुशासन की, ठीक है। तो शादाब जी, खुद उमेश शर्मा काऊ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा जो बीजेपी के विधायक है, जिनकी ये बहस हो रही है, उन्हीं से पूरा मामला समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था।
बताइए उमेश जी, क्या हुआ ऐसा कि कार्यकर्ता के साथ आपको इतनी तीखी बहस करनी पड़ी सबके सामने? जी वो कार्यकर्ता नहीं थे जी मैं बताता हूँ, वो षड्यंत्रकारी थे। जी साथ को उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बैनर फाड़े। आवाज आ रही है? जी बैनर फाड़े तो हम लोगों ने फिर दोबारा कुछ थोड़े बहुत लगा के कार्यक्रम कर रहे थे। इन्होंने 11:15 बजे धन सिंह जी से फोन कराया कि बाबू जी जिला अध्यक्ष को भी बुला लो। भाई महानगर क्षेत्र में तो जिला अध्यक्ष का क्या काम, तो उनको काहे को बुला लो हम। जब ये रोज मीटिंगें करते हैं बैठ के और कहते हैं हम विधायक को विधायक नहीं मानते, और जिला अध्यक्ष तो हमारा क्षेत्र पूरा रायपुर विधानसभा महानगर क्षेत्र में है। 2 महीने से लगातार मेरे खिलाफ किसी के कहने पे, आप भी जानते हैं, पूरे उत्तराखंड जानता है, पूरी इंडिया भी जानता है किसके कहने पे ये सब षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। यानी तो कि आपका कहना है ये षड्यंत्रकारी लोग थे और इनके साथ आपने इसलिए बहस की? इतवार को भी इन्होंने किया, 2 महीने से कर रहे हैं। तो कब से भाई जब लगातार जी 2 महीने से इस तरह की चीजें हो रही है, पार्टी की तरफ से क्या कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, पार्टी देखो अनुशासन सबके लिए है, पार्टी क्यों नहीं करेगी, अपने आप से ज्ञान लेगी। लेकिन इनको जब हमने बुलाया ही नहीं तो आना ही नहीं चाहिए था। और फिर अगर ये पब्लिक के बीच में जाते तो पब्लिक इनके साथ बहुत बुरा सलूक करती। वो तो अच्छा हुआ कि दूर से ही इन्हें, क्योंकि आगे तो हजारों के लोग में थे, तो वहाँ अगर जाते तो वहाँ तो इनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। उमेश जी, आपको नहीं लगता एक तो जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस तरह का संयम आपको रखना चाहिए वो आपने नहीं रखा और काफी गुस्सा? बेटा ऐसा हुआ है, सहनशीलता का भी कोई ना कोई अंत होता है। कोई कितने दिन सहन करेगा? अब ये कब से चले आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज को बढ़ावा देने का मतलब हम ही बढ़ावा दे रहे हैं, तो इनको हमने केवल कहा कि आपको, मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूँ इनको क्यों ले आए, मैंने तो मना किया था। आप मेरा वीडियो देखो, उसमें साफ है। मैंने ये कहा कि इनको कब जिन्होंने बैनर फाड़े आप लेके क्यों आए? हमारे मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का इन्होंने बैनर फाड़ा है। आप इनको मत लाओ। अगर ये पंडाल में जाएंगे तो इनके साथ जो व्यवहार होगा मैं जिम्मेवार नहीं हूँगा। ठीक है उमेश जी, यानी कि क्या हम ये जो तमाम चीजें हो रही है इससे ये समझे कि बीजेपी में अंदर खाने कुछ चल रहा है? आपने जिलाध्यक्ष की भी बात की। कुछ नहीं है, नहीं तो जिला अध्यक्ष जी का तो वो भाई वो जिले के अध्यक्ष है ना, ये रायपुर विधानसभा तो महानगर में है, और उनके साथ जो षड्यंत्रकारी थे 2-3 वो लोग हैं। अब मसूरी केवल वीर सिंह। लेकिन उमेश जी, अगर सीएम का कार्यक्रम है तो क्या वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते? आपने कहा कि उनको बुलाया ही नहीं गया था। बुलाया आए ना सम्मान से, जब हम बुलाएंगे तो क्या इस तरह का कोई प्रोटोकॉल है कि सीएम के कार्यक्रम में वही शामिल हो सकते हैं जिन्हें बुलाया गया हो? अरे ये जब ये कहते हैं कि हम विधायक को मानते ही नहीं, तो विधायक जब खड़ा तो उसके सामने क्यों आ रहे हैं? जब सीएम आए आ जाते। तो सीएम के साथ मैंने पूजा नहीं कराई, उनकी खड़े होके साथ कराई जी। जब सीएम आए तो देखो, मैं भी पार्टी से संबंधित हूँ, मैं भी हर कार्यकर्ता का समान इज्जत देना चाहता हूँ। वो मेरे साथ खड़े होके देखो उस वीडियो को, जो फोटो है उसमें मैंने फूल उनके हाथ में दिलवाए, उनके माथे पे टीका भी लगवाया। वो चाहे मेरे महानगर के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन आपने बैनर फाड़ने की भी बात कही उमेश जी, और अगर इस तरह की चीजें की गई हैं उनकी ओर से तो कार्रवाई पार्टी को करनी चाहिए। हमारे साथ गरिमा जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। गरिमा जी, आपको क्या लगता है कि क्या इसी तरह की चीजें हुई जो ये बता रहे हैं? ये तो अपनी कांग्रेस की बात अपने उससे करें। कुछ आपने देखा, ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये ड्रामा जो आपने देखा, जो एक पिक्चर के कहानी की तरह आपको दिखाई पड़ रहा है जी, ये किसी पिक्चर का टीवी को दिखाई पड़ रहा है जो वीडियो में दिख रहा है। तो ये मुझे लगता है राजनीति का बहुत ही निचला स्तर है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा ने, जिसने सिर्फ अपनी डेंटिंग पेंटिंग करके ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश करी सारी जनता को, पूरे देश भर में, अब धीरे धीरे पूरे देश भर में यही हाल भाजपा में होने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं की अनदेखी करके दूसरे दलों को तोड़ कर अपने वहां भानुमति का पिटारा बनाया है। अब आपको यहाँ से आगाज उत्तराखंड देवभूमि से दिख चुका है। ठीक है गरिमा जी, शादाब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब जी देखिए,
आप ये बताइए कि अगर इस तरह की चीजें हो रही थी, आपके विधायक भी जुड़े थे बीजेपी के, उनका भी ये कहना है कि कई दिनों से ये चीजें हो रही थी और बैनर तक फाड़े गए, तो क्या पार्टी कार्रवाई करेगी अब उस कार्यकर्ता पर या फिर हम एक जिलाध्यक्ष? कार्यकर्ता को नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति ने अनुशासनहीनता की होगी, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता होगा। जी। मेरी पार्टी के अंदर अनुशासन सर्वोपरि है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को, वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसे अनुशासन तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाती। क्या निर्णय ले रहे हैं शादाब समिति फिर आप? किस पर अनुशासन की जांच गिरेगी? उमेश शर्मा काऊ पर या धन सिंह पर? वो हमारा विषय है, आपका विषय नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नहीं, पूरा प्रदेश जानना चाहता है, क्योंकि ये हमारी सरकार का विषय है भाई। मंत्री तो हमारे भी है ना, पूरे प्रदेश के मंत्री हैं। हमको भी चिंता है कि कैसे एक मंत्री को औकात दिखा दी गई। चिंता, अगर इतनी चिंता, ये उत्तराखंड की छवि का भी सवाल है। उत्तराखंड की छवि को भी होती है आज। गरिमा जी हमारे साथ, गरिमा जी और शादाब जी हमारे साथ, ब्यूरो चीफ राव शफात अली जी भी जुड़ चुके हैं। शफात, आप कोई सवाल लेना चाहें? बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल शीलम। शादाब जी, मेरा आपसे सवाल है, देखिए शादाब शम्स जी, अगर जनप्रतिनिधि सार्वजनिक तौर पर इस तरह से लड़ेंगे तो क्या असर पड़ेगा समाज के ऊपर? और दूसरा, क्या संगठन की ओर से अगर अनुशासन की आप बात करते हैं, चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, तो क्या कोई नोटिस इनको दिया जाएगा दोनों को? देखिए, मुझे लगता है अभी से पहले तो मुझे लग रहा था कि एक सामान्य बात है, लेकिन अभी जो बात मेरे सामने आई है, मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जरूर सरकार, हमारी संगठन संज्ञान लेगा और दोनों पक्षों को नोटिस जारी करेगा, क्योंकि सवाल है आपको, मैं भी स्ट्रेट लाइन पे बोल रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ किसी कीमत पर भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अरे हमने देखा चैंपियन को 6 साल के लिए निकालते हो, फिर 2 साल में गलबैया डालने लगते हो। कितना अनुशासन तुम्हारे वहाँ, हमें पता है ना। प्रणव सिंह चैंपियन, जिसने की उत्तराखंड को गाली दी, उत्तराखंड वासियों को गाली दी, और इतनी बड़ी गाली दी कि मैं चैनल पर बोल नहीं सकती। उसको आज आपके दल ने, आपके दल ने करते हुए बता रखा है उत्तराखंड को, जो उत्तराखंड को गाली दे रहा था। सवाल है गरिमा दसोनी जी, शीलम, गरिमा से मेरा सवाल है। गरिमा दसोनी जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा हुई हो। देखिए, आपकी पार्टी के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी स्थितियां पैदा हुई है। 2013-14 की बात करते हैं तो जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, हरीश रावत जी किसी विधायक ने मंत्री को दिखाई, गरिमा जी, विधायक ने मुख्यमंत्री को, यहाँ सवाल है तुम्हारे यहाँ कोई मंत्री है ही नहीं, तुम्हारे यहाँ तो सचिव औकात दिखाए मंत्रियों को, रेखा आर्या को 6 सचिवों ने औकात दिखा दी। वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम प्रश्न के जवाब से भाग रही हो। कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो इनको औकात दिखा रहे हैं आए दिन। आप सुनना नहीं चाह रही है। एक कॉरेस्पॉन्डेंट, एक सीनियर जर्नलिस्ट आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उनके प्रश्न से भाग रहे हैं। ओहो, आपको क्यों दर्द हो रहा है? उनके मुंह में जुबान है भाई, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट के, आपको कहे इतना दर्द हो रहा है शादाब समझी? अरे भाई, आप जवाब दीजिए। मैंने तो आपके सारे मैंने तो आपकी प्रणव चैंपियन का झगड़ा, सतपाल महाराज और मदन कौशिक का झगड़ा, हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज का कैबिनेट में झगड़ा, रेखा आर्या के 6 साल IAS अधिकारियों से झगड़ा, फिर हरक सिंह रावत का कभी वन विभाग के मुझे शफात भाई का कभी सुनना पड़ेगा, से झगड़ा, फिर यतीश्वरानंद का लट्ठम ABVP के साथ। तो ये मैं आपको गिना रही हूँ, राहुल भाई से कह रही हूँ, हमारा गिनाओ ना, कहाँ पर आपने हमारा सड़क पर झगड़ा देखा विधायक और मंत्री का, विधायक और गरिमा जी, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दीजिए गरिमा जी। गरिमा जी, उसका सवाल दीजिए। अपने से बीजेपी के अंदर इस तरह का झगड़ा हो, आपने कहा आपके दल में भी होता है, मुझे बताइए जनप्रतिनिधि इस तरह का व्यवहार करते हैं तो समाज को क्या मैसेज आता है? आप खुद सोचिए, यूथ को क्या मैसेज आता है? तो इन जनप्रतिनिधियों को आप क्यों फॉलो करते हैं? क्या मैसेज वो एक रोल मॉडल होते हैं, और राजनीति में अगर हमको अच्छे लोग चाहिए तो फिर हमें एक अनुकरणीय और अनुसरणीय बर्ताव उनके सामने रखना पड़ेगा एज अ मॉडल। लेकिन यहाँ जो गाली गलौज देखने को मिल रहा है, मैं कतई आश्चर्यचकित नहीं हूँ, क्योंकि यही हमने 4.5 साल देखा। हमने विकास नहीं देखा राज्य में,
हमने कोई प्रगति राज्य की नहीं देखी, डिरेल कर हमने रही हैं, रोजगार आप नहीं डिरेल देखा, कर रही हैं, हमने डिरेल कुछ कर और रही नहीं हैं। देखा आपके सिवाय पास इसके उत्तर कि नहीं है, भाजपा आप के उत्तर नेता नहीं और हो चुकी कार्यकर्ता हैं, आपस में गरिमा लड़ रहे हैं, कांग्रेस के क्योंकि तमाम इनको प्रवक्ता दूसरे उत्तर दलों में नहीं सेंध देते मारी हैं। का जब शौक उनके हो पास गया है। उत्तर नहीं होता, वो डिबेट को डिरेल करते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आप एक आप बताइए, पत्रकार के गिनाइए, मैं जवाब- आपको भी चुनौती देखिए, देती हूँ, इस जरा तरह की जो कांग्रेस में चीजें ऐसा हैं- कोई वाकया गिनाइए ना। शादाब जी और गरिमा जी, इस तरह की जो चीजें हैं, चाहे बीजेपी में हो, ना शादाब सन, जी इस तरह की जो चीजें हैं बीजेपी में हो या फिर कांग्रेस में हो, लेकिन ये समाज पर एक बुरा प्रभाव डालती हैं, यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी होता है, लेकिन इस तरह से तालमेल की जो कमी देखी गई है कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता हो उनके बीच हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इस पर आपने जैसा कि जिक्र किया शादाब जी की कार्रवाई होगी, तो देखना होगा कि अब कार्रवाई होती है या नहीं होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शादाब हमारे साथ जुड़े थे और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़ी थी गरिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राव शफात अली ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। और देखिए जिस तरह का ये जो वीडियो देखने को मिला और इसमें जिस तरह की तीखी बहस देखने को मिली, विधायक ने कैबिनेट मंत्री के सामने कार्यकर्ता को खरी खोटी सुनाई है।